हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। सो ये इसकी वर्कशीट हम करने वाले एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और केस बेस्ड स्टडीज़ वो सब रहेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। समाल टेक्स 10 मिलीलीटर ऑफ 3 कलरलेस लिक्विड्स इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स। तो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लिया। शी एड 5 ड्रॉप्स ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर टू ईच टेस्ट ट्यूब। तो हर एक में चाइना रोज वाला इंडिकेटर जो है वो डाला उसने वहाँ। द पिक्चर डिनोट द कलर ऑफ द लिक्विड। अब पिक्चर में जो है कलर दिखाई दिया कि इसमें कोई कलर नहीं है, इसमें ग्रीन और इसमें डार्क पिंक हो गया। आफ्टर द एडिशन ऑफ द इंडिकेटर विच टेस्ट ट्यूब कंटेन्ड लिक्विड सोप। तो लिक्विड सोप किस में है? टेस्ट ट्यूब बी में, 2 में सॉरी। Now Maya wants to do an activity with hydrochloric acid and lime water. Most acids and bases can damage human skin. Which step must she follow during the activity to ensure safety? तो क्या करना चाहिए? तो उसे ग्लव्स जो है पहनने चाहिए। Phenolphthalein is a synthetic indicator and its color is acidic and basic solution are. तो इसके जो है solution क्या होंगे? कलरलेस होगा और पिंक होता है। लिटमस अ नेचुरल डाई इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसका एक्सट्रैक्ट होता है? वो लिंचन। नाउ ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन? तो सोल्यूशन का नेचर क्या है? बेसिक या फिर न्यूट्रल। हाउ विल यू ट्रीट पीपल सफरिंग फ्रॉम एन आंट स्टिंग और अ वेस्प स्टिंग। तो उसके लिए आप जो है उनको कैसे ट्रीट करेंगे? सो एन आंट स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा एंड अ वेस्प स्टिंग विद विनेगर। Now, a student took a half-filled test tube with dilute hydrochloric acid and added a few drops of phenolphthalein to the solution. As he put a few drops of sodium hydroxide into the solution, it turned light pink. Further, he put a few extra drops of the acid and observed that the color disappeared. What caused the color to disappear from the सॉल्यूशन? तो क्यों जो है उसका कलर जो है एकदम से मतलब कलरलेस हो गया या कलर डिसअपियर क्यों हो गया? क्योंकि मिक्सचर जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया था वहाँ पर। नाउ फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब यहाँ पर क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट दी होगी, उसके बाद जो है वहाँ पे रीज़न दिया होगा, तो आपको देखना स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। और स्टेटमेंट ट्रू है तो जो रीज़न दिया गया है क्या वो स्टेटमेंट के लिए ही है या नहीं है। अगर दोनों ट्रू हैं और रीज़न भी जो स्टेटमेंट के लिए सही है तो फर्स्ट आएगा। दोनों ट्रू हैं लेकिन रीज़न जो है उस स्टेटमेंट के लिए नहीं है, किसी और चीज़ के लिए, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड में क्या डालेंगे? ए ट्रू है और एक फॉल्स है, आर फॉल्स हो जाएगा। और फोर्थ वाले में ए फॉल्स है और आर ट्रू है। सो फर्स्ट हम शुरू करते हैं यहाँ पर। द सोल्यूशन विच आर नाइदर एसिड और नॉर बेसिक आर कोल्ड न्यूट्रल सोल्यूशन। ये ट्रू है। लेमन जूस इज ऑफ एन एसिडिक नेचर बिकॉज इट कंटेन सिट्रिक एसिड। तो अब देखो ट्रू दोनों है लेकिन ये जो रीज़न है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सेकंड वाला आंसर आएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। सो नेक्स्ट है एंटासिड्स आर। एंटासिड्स जो है वो मेडिसिन्स होते हैं जो बेस जिनके अंदर बेस होता है। अब रीज़न दिया गया है कि एंटासिड्स हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। जो भी एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो हमारे स्टमक में है। तो यहाँ पर आएगा आपका फर्स्ट का आंसर, मतलब जो ऑप्शन फर्स्ट है वो, कि दोनों ही ट्रू हैं और आर जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है इसको। नेक्स्ट आता है इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवोल्व्ड। तो ये तो ट्रू है, ठीक है। द इवोल्व्ड हीट डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। ये गलत है, तो इसमें आएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन कि ए ट्रू है और आर क्या है? फॉल्स है। नाउ अब आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वट आर सोल्ट्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। तो सोल्ट्स आर कंपाउंड, ये कंपाउंड होते हैं डेट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड जो है रिएक्ट करता है बेस के साथ। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट अंडर वट सोइल कंडीशन अ फार्मर ट्रीट्स द सोइल ऑफ इज फिल्ड विद स्लैक्ड लाइम एंड वाई। सो इफ द सोइल इज एसिडिक, अगर वो एसिडिक है नेचर में, देन अ फार्मर वुड ट्रीट द सोइल विद स्लैक्ड लाइम, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर ऑफ द सोइल। हाउ इज टर्मरिक यूज्ड एज एन इंडिकेटर। सो टर्मरिक जो है नेचुरल इंडिकेटर है। इट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। टर्मरिक पोजेसेस अ नेचुरल डाई पिगमेंट। जो नेचुरल पिगमेंट मतलब थोड़ा सा एक पिगमेंट जो दिखाई देता है येलो कलर का वो दिखाई देगा। एंड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद बेस, और बेस के साथ जब वो कॉन्टैक्ट होता है तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है।
जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा, अगर खाना खाते हुए या कहीं भी दाग लग जाए उसका, और जब उसको धोते हैं खाने का दाग लग जाए तो वो येलो कलर का होता है, हल्दी का हो गया, और जब भी आप उस कपड़े को धोएंगे साबुन के साथ तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। हाउ कैन वी प्रिपेयर द चाइना रोज इंडिकेटर? सो कलेक्ट सम चाइना रोजेज, जिन्हें हम गुड़हल बोलते हैं, पेटल्स, एंड प्लेस देम इन अ बीकर, एड सम वार्म वाटर, उस मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए रखना है, टिल द वाटर बिकम्स कलर, जब तक कि उनका सारा कलर उसमें ना चला जाए। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। Why should we handle acids and base with care? So great care should be taken while handling laboratories acids and base because they are corrosive in nature and can cause skin irritation and burns. Now short answer type, पहले वेरी शॉर्ट थे, अब शॉर्ट है, 3 मार्क्स के जो आते हैं आपके। एक्सप्लेन एसिड रेन। एसिड रेन क्या है? सो द रेन कंटेनिंग एक्सेस एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। द रेन becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide gases which are released, जो released होती हैं एयर में as pollutant, dissolve in raindrops to produce carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. It damage बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स जो होते हैं जैसे कि ताजमहल वगैरह, तो उनको भी ये डैमेज करती हैं। एसिड प्लस बेस बनाता है सोल्ट प्लस वाटर। सो इस जो हीट तो इवॉल्व होगी, तो ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है सोल्ट एंड वाटर। राइट इट्स वर्ड इक्वेशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? सोडियम क्लोराइड, वाटर प्लस हीट। आफ्टर कैरिंग आउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द टेस्ट ट्यूब immediately found to be somewhat hot. Why? So in a neutralization reaction, heat is always produced or evolved. The evolved heat raise the temperature of the reaction. अब हमने उसमें क्या पढ़ा था कि वो कम कर देता है, जबकि क्या होता है? टेम्परेचर को हमेशा बढ़ाते हैं। Therefore, if we touch the test tube immediately after the neutralization reaction, it is found to be hot. जैसे कि एसिड और बेस है, और वो क्या मतलब उनको मिलाया जाता है, तो सोल्ट एंड वाटर, और हीट जो है इवोल्व होती है। इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? क्या होता है एंड हाउ वुड यू वेरीफाई इट? सो डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर. दिस कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स. बोथ इंडिकेटर विल नॉट शो अ चेंज इन कलर. तो दोनों अगर आप डालेंगे तो उसमें दोनों में कोई चेंज नहीं होगा डिस्टिल्ड वाटर में। सो इससे प्रूव होता है कि वो न्यूट्रल है। List the properties of acids and base. Acids have a sour taste. They are corrosive in nature. They turn blue litmus red. Acids are soluble in water. Heat is produced when a strong acid is mixed with water. बेस क्या होते हैं? बेसेस स्लिपरी होते हैं, जैसे कि सोप का पानी वगैरह होता है। सोपी टू द टच, दे टेस्ट bitter. They turn red litmus to blue and they react with acid to produce salt and water. Now, a small amount of hydrochloric acid is always produced in the stomach. It is useful or harmful for us. क्या होती है? And if an excess of acid is produced in the stomach, तो what would we do? क्या करेंगे? So, a small amount of hydrochloric acid produced in the stomach is useful as it can kill the harmful bacteria that may enter the stomach along with the food. However, if an excess of acid is produced, ज़्यादा हो जाता है, there is a burning sensation in the stomach. We should take milk of magnesia as an anti-acid. Medicines help to neutralize the excess acid. Now, does a glass of lemon water give relief to a person who is suffering from indigestion, and why? So no, drinking lemon water during indigestion will not give relief because lemon juice is acidic in nature, और drinking lemonade may worsen the condition of indigestion. तो बढ़ सकती है, खत्म नहीं होगी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी 5 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ सिचुएशन। सबसे पहले इंडाइजेशन। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटी एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगेंस्ट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो गया और ज़्यादा हो जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन अ बेस कोल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक एंड क्योर इंडाइजेशन। अनदर एंटी एसिड इज बेकिंग सोडा विच कंटेन अ बेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद आंट बाइट जब होता है, अगर आंट बाइट कर लेती है तो उसके लिए व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड, जो कि फॉर्मिक एसिड है हमारी स्किन में, वो उसको इंजेक्ट कर देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज। अब इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय रबिंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा सोल्यूशन, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सोल्यूशन है।
कैलामाइन सॉल्यूशन इसमें क्या होता है, कंटेन अ बेस कॉल्ड जिंक कार्बोनेट. Thus, being a base, baking soda solution or calamine solution neutralize the acid liquid inject by an ant and cancel its effects. वेस्प अगर स्टिंग करता है तो इसके स्टिंग बेसिक होते हैं और इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कोई भी एसिडिक सब्सटेंस जैसे कि विनेगर वगैरह को उसके ऊपर रब करके. सोइल ट्रीटमेंट. द सोइल मे बी एसिडिक और बेसिक इन नेचर. द प्लांट डू नॉट ग्रो वेल इफ द सोइल एट द प्लेस इज टू एसिडिक और बेसिक. अगर ज़्यादा बेसिक है या ज़्यादा एसिडिक है तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे. एंड एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सोइल एसिडिक. सो व्हेन द सोइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद द बेस लाइक क्विल लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम जिसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. दीज बेसिस क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक्सेस एसिड को जो कि सोइल में प्रेजेंट है और उसके एसिडिक नेचर को रिड्यूस कर देते हैं. If the soil is basic, organic matter called manure and compost is added to it. The organic matter release acid with neutralize the excess bases present in the soil and reduce their basic nature. फैक्ट्री की जो वेस्ट है उनका क्या करना है, सो द वेस्ट सब्सटेंस उनका न्यूट्रलाइजेशन कैसे किया जाता है, डिस्चार्ज बाय मैनी फैक्ट्री कंटेन एसिड. तो मोस्टली एसिड होता है. इफ दीज फैक्ट्री वेस्ट आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर, पोन्ड्स, लेक एक्सेट्रा, वो वहीं डालते हैं सारा. Then the acid present in them will kill fish and other organisms which live in the water bodies. So the factory waste are therefore neutralized by adding basic substance. तो उनको जो है डिस्चार्ज करने से पहले वाटर बॉडीज में उनको बेसिक सब्सटेंस डाल के न्यूट्रलाइज किया जाता है. A few solution are mentioned in the given table जैसे कि solution litmus, turmeric, phenolphthalein. कंपेयर द रिएक्शन ऑफ द यूज़ ऑफ लिटमस, टर्मरिक एंड इनका जो आपको बताना है एज ए इंडेक्स, इनमें बताना है कि इन सब को जब आप इन इंडिकेटर के साथ यूज़ करेंगे तो क्या होगा. सो जैसे कि लाइम वाटर, रेड लिटमस जो है ब्लू हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ये पिंक हो जाएगा. लेमन जूस होगा तो ब्लू वाला रेड में चेंज हो जाता है, येलो एंड कलरलेस. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो आई थिंक यहाँ सही रहेगा, दिखेगा. अब ये तीनों चीज़ें हैं, इनमें अगर आप ये सारे डालते हैं तो क्या क्या चेंज होता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रेड लिटमस ब्लू में, रेड एंड पिंक. मिल्क ब्लू लिटमस रेड में, येलो एंड कलरलेस. टूथपेस्ट रेड लिटमस जो है ब्लू में चेंज हो जाएगा, रेड और पिंक. नाउ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है. द पिक्चर शोज हाउ एसिड रेन ओकर एंड व्हाट इट्स इफेक्ट्स आर. क्या क्या है, एसिड रेन हुआ, एसिड रेन डिस्ट्रॉय किया प्लांट्स को, वाटर को पोल्यूट किया, वाटर सोर्सेज जो थे, और जो सोइल है और बिल्डिंग्स जो हैं उनको भी वो ख़राब करते हैं. ठीक है, अब आंसर करने, अब ये होता क्यों है. ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर रिलीज होता है इनकी वजह से. गैस जो है कैरिड हवा से वो ऊपर चली जाती है और गैस जो है पानी की ड्रॉपलेट्स के साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है और उससे एसिड बन जाता है. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन. सो एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स. नेम द गैसेज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर दैट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड. सो कार्बन डाइऑक्साइड, sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Mention the effect of acid rain. So acid rain destroy plants, pollutes water sources and soil and can cause damage to buildings and historical monuments. So इसके साथ ही ये वर्कशीट complete हो जाती है. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. That's all for today and please like, share and subscribe. Thank you.